हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 9वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इनपुट टैग्स के बारे में जानेंगे, फिर इनपुट टाइप्स के बारे में जानेंगे, इनपुट टैग में यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ये 9वां वीडियो है। इसके बाकी के वीडियोस को अगर आपको देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। जब भी आपको यूज़र से डाटा लेना होता है तो आप इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। इनपुट टैग के अंदर आपको ये भी बताना होता है कि आप किस टाइप का डेटा लेना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यूज़र से टेक्स्ट डेटा ले सकते हैं, आप यूज़र से यस और नो में आंसर ले सकते हैं, आप यूज़र से उसका नंबर इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, आप यूज़र से कोई फाइल अपलोड करा सकते हैं। तो ये कई प्रकार के डेटा हो सकते हैं जो आपके एक फॉर्म में यूज़र द्वारा इनपुट किए जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का डेटा अगर यूज़र से आपको कलेक्ट करना है फॉर्म का उपयोग करके, तो आप उसमें इनपुट टैग ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, अब इन टाइप्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, इनपुट में कई प्रकार के टाइप का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि इनपुट टैग यूज़ हुआ है, फिर यहाँ पे टाइप में लिखा है बटन। तो अगर आप बटन बनाना चाहते हैं तो भी आप इनपुट टैग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है और हमको यूज़र से उन 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में जितना भी ऑप्शंस है उसमें से कुछ को सेलेक्ट करने के लिए या सभी को सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप 2 चेकबॉक्स देख पा रहे होंगे। तो यूज़र इन दोनों चेकबॉक्स में से किसी एक को या फिर दोनों को सेलेक्ट कर सकता है या फिर किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो चेकबॉक्स का उपयोग तब आप करते हैं जब कई सारे ऑप्शन हो और उसमें से एक या एक से ज़्यादा को सेलेक्ट करना होता है। इनपुट टाइप कलर। देखिए, टाइप में कलर का उपयोग तब करना है जब यूज़र से आप कोई कलर इनपुट करा रहे होंगे। अगर यूज़र से कोई कलर इनपुट कराना है तो यहाँ पे आप कलर बॉक्स बना सकते हैं। कलर बॉक्स में कई सारे कलर्स आपको मिल सकते हैं जिसमें से यूज़र किसी एक कलर को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। फिर इनपुट में अगर आप टाइप में डेट लिखते हैं तो यूज़र फॉर्म में किसी भी प्रकार का डेट सेलेक्ट कर सकता है। इनपुट के टाइप में अगर आप ईमेल लिखते हैं तो यूज़र इस बॉक्स में कि ईमेल को टाइप करेगा और उस ईमेल में @ ईमेल की जो पहचान होती है वो साइन उसमें ज़रूर लगा होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो अगर इनपुट का टाइप ईमेल है तो ईमेल के फॉर्मेट में ही डाटा इसमें भरा जाना चाहिए। इनपुट टाइप फाइल में क्या होता है, आप यूज़र से कोई भी फाइल इनपुट करा सकते हैं। इनपुट कराने का मतलब फ़ाइल अपलोड करा सकते हैं। यहाँ आपको एक चूज़ फ़ाइल का बटन दिखाई देगा जिस पे यूज़र इस पे क्लिक करके कोई भी फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है? इनपुट टाइप हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, तो ये पहले से छुपा होता है और ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पे इसके टाइप को चेंज करके यहाँ पे कोई भी हम इनपुट लगा सकते हैं। इनपुट टाइप इमेज, ये एक सबमिट बटन का काम करता है। बस यहाँ पे सबमिट बटन में बटन के स्थान पे एक फ़ोटो लगा होता है। तो इसमें आपको इमेज को टाइप में भी लिखना होता है और इमेज का सोर्स बताने के लिए src एट्रीब्यूट भी यूज़ करना होता है। इनपुट टाइप नंबर। नंबर आप तब इस्तेमाल करेंगे जब यूज़र से कोई नंबर इनपुट कराना होता है और इस बॉक्स में आपको ये 2 स्पिनर दिखाई दे रहे होंगे। इन स्पिनर्स का, इन बटन्स का उपयोग होता है नंबर्स को आगे बढ़ाना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 6 से एक-एक करके आगे नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऊपर वाले बटन से हो रहा है। नीचे वाले बटन से वो वैल्यू घटेगी। अगर यूज़र से नंबर इनपुट कराना है तो आप इनपुट के टाइप में लिखेंगे नंबर। देखिए, पासवर्ड वाले बॉक्स में जो भी डाटा आप टाइप करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होता है, वो छुपा हुआ होता है। तो कोई भी वैल्यू अगर आप इस बॉक्स में फिल करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। इनपुट टाइप रेडियो। टाइप में रेडियो का उपयोग आप तब करेंगे जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो और सिर्फ एक को सेलेक्ट करने की परमिशन हो। यानी 2 ऑप्शन है और सिर्फ एक को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप
टाइप में लिखेंगे रेडियो। इनपुट टाइप रेंज, रेंज का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी दो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू सेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो 0 से 100 के बीच में सेट किया जाता है। तो जब भी आपको किसी दो वैल्यू के बीच का कोई वैल्यू सेट करना होता है तो आप इनपुट टाइप रेंज का उपयोग करेंगे। इनपुट टाइप रीसेट से हम एक रीसेट बटन बनाते हैं जो भरे गए डेटा को क्लियर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाटा भर दिया, यहाँ को इसको सेलेक्ट कर लिया और रेंज थोड़ा बढ़ा दिया, तो रीसेट बटन से क्या होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट बटन बनता है और ये फॉर्म के डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए या फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता है। इनपुट टाइप सर्च लिखने से आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। इस सर्च बॉक्स में जो भी डेटा आप टाइप करेंगे उसको आप इस क्रॉस बटन से क्लियर भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये साधारण टेक्स्ट डेटा के लिए होता है जिसमें अक्षर और नंबर्स का मिक्सचर हो सकता है। ज़्यादातर हम इसी का उपयोग करते हैं कोई भी सिंपल डाटा इनपुट कराने के लिए। इनपुट टाइप टाइम, कोई भी अगर आपको समय इनपुट कराना है यूज़र से तो आप यहाँ पे यूज़र से कोई भी टाइम सेलेक्ट करवा सकते हैं। इनपुट टाइप टीईएल, ये टेलीफोन के लिए होता है, यानी आप कोई मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर जिस पे यूज़र कॉल कर सकता है या डायल कर सकता है, ऐसे नंबर्स को इनपुट कराने के लिए इनपुट टाइप टेल का उपयोग करेंगे टेलीफोन नंबर्स एंट्री कराने के लिए। तो इतने इनपुट टाइप्स आपके सिलेबस में हैं और ये सभी अधिकतर उपयोग किए जाते हैं, ठीक है? तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम कुछ इनपुट के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इनपुट के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का उपयोग आप केवल टाइप फाइल के लिए करेंगे, ठीक है? तो अगर आप टाइप फाइल के लिए ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं फाइल को सेलेक्ट करने की परमिशन देगा जिस फाइल का टाइप आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अगला एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट और इसको आप किसी भी इनपुट में लगा सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, किसी भी इनपुट में आप लगा सकते हैं। और इससे होता क्या है, ये ऑटो फिल फीचर का उपयोग करता है। जैसे ब्राउज़र पे आप कोई बॉक्स बनाए हैं तो ब्राउज़र एक लिस्ट ओपन करता है जिसमें से आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो लिस्ट है ऑटो कंप्लीट का या ऑटो फिल का, वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो। इसको हमने पिछले क्लास में भी देखा था, जब आप फॉर्म वाला क्लास आप पढ़ रहे थे, इससे पहला वाला, तो उसमें भी हमने इसको यूज़ करना अच्छे से सीखा था। ऑटो फोकस आप किसी भी इनपुट में लगा सकते हैं और ये क्या करता है, जब भी आपका पेज लोड होता है या फॉर्म लोड होता है तो कर्सर आपको सबसे पहले उसी बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। इसको हम करके भी देखते हैं कैसे इसको आप वेब पेज पे करेंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम एक लेबल बना लेते हैं यूज़र नेम का, ठीक है? यूज़र नेम का लेबल लिखने के बाद में आपको यहाँ एक इनपुट टैग लगाना है। इनपुट टैग के अंदर मैं टाइप पहले बता देता हूँ कि इसमें हम टेक्स्ट इनपुट कराएंगे। जो भी सिंपल सा टेक्स्ट का डेटा होगा यूज़र इसमें इनपुट करेगा। एक सबमिट का बटन भी बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। ये सबमिट बटन के लिए है। इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है, करंट फाइल इन क्रोम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये लेबल है। यहाँ पे यूज़र अपना नाम इनपुट कर सकता है और सबमिट बटन पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकता है। हम ये ऑटो फोकस देखते हैं। जब ये वेब पेज लोड होता है तो इस बॉक्स में कर्सर सेट नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे इनपुट में लिखेंगे ऑटो फोकस, फाइल को सेव कर लीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जब आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो फॉर्म जब आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे आप कर्सर पहले से ही इस बॉक्स के अंदर पाएंगे। तो कर्सर का पोजीशन पहले से बॉक्स में सेट करने के लिए ऑटो फोकस एट्रीब्यूट का उपयोग आप कर सकते हैं। चेक्ड एट्रीब्यूट का उपयोग आप रेडियो या चेक बॉक्स में करेंगे और इससे होता क्या है, वो रेडियो बॉक्स या वो चेक बॉक्स पहले से ही यानी ऑलरेडी वो सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट टाइप रेडियो और यहाँ एट्रीब्यूट में आपको लिखना है चेक्ड। जब भी वेब पेज ब्राउज़र पे लोड होगा उसमें पहले से ही वो ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा, ठीक है? फिर हम देखते हैं डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या करता है। पहली बात तो आप ये किसी भी इनपुट के टाइप में लगा सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, पासवर्ड हो, नंबर हो, ठीक है?
फिर डिसेबल्ड का काम क्या होता है, ये उस ऑप्शन को या फॉर्म के फील्ड को ऑफ कर देता है, यानी यूज़र उसमें अब कोई भी ऑप्शन ना तो सेलेक्ट कर पाएगा ना कोई डाटा एंटर कर पाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है डिसेबल्ड, सेव कर दीजिए फाइल को, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब देखिए ये बटन ऑफ हो गया है, ये रेडियो वाला बटन मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म एक्शन, फॉर्म मेथड और फॉर्म नो वैलिडेट, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में जब हमने एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ा था, ये उस फाइल को बताता है जो फाइल डेटा को प्रोसेस करता है। फॉर्म मेथड को हमने पिछले क्लास में समझा था, जिसमें गेट और पोस्ट दो वैल्यूज़ थे। फॉर्म नो वैलिडेट को भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें सिर्फ हम नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का उपयोग करते थे। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करना यानी जांचने को ऑफ कर देता है। जो भी डाटा आप फॉर्म में भर रहे हैं उसको चेक नहीं किया जाएगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अगर आपको देखना है वो वीडियो, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। क्लास नंबर 8 है, ठीक है। मैक्स आप सिर्फ नंबर्स पे लगा सकते हैं, जिस इनपुट का टाइप नंबर है आप उसमें ये वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। मैक्स क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू बताता है जितना आप उस बॉक्स में भर सकते हैं। करना कैसे है आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना है टाइप में, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स पे काम करते हैं। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू है 5, ठीक है। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो इस बॉक्स में जब आप भरते हैं 7 और सबमिट करते हैं तो ये बताएगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। या तो वैल्यू आपका छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए 5 के। तो ये जो मैक्स एट्रीब्यूट है ये उस बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर रहा है। ऐसे ही मैक्स लेंथ आप पासवर्ड में लगा सकते हैं, सर्च बॉक्स में लगा सकते हैं, टीईएल टेलीफोन में या टेक्स्ट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो मैक्स लेंथ को भी यूज़ कर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मैक्स, पहले तो लिखना है टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट डाटा इनपुट कराने वाले हैं। और यहाँ पे हमको लिखना है मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ में मैं लिख देता हूँ 5, यानी 5 मैक्सिमम लेंथ है उस बॉक्स के डेटा का। वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ पे आप कोई भी डेटा भरिए। अब आप देखिए इसके आगे वो डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही इनपुट हुए हैं और उसके आगे के कोई कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये उस बॉक्स की मैक्सिमम लेंथ है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जो आप उस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। मिन वैल्यू मैक्स का ही अपोजिट है। मैक्स एट्रीब्यूट क्या करता था, सबसे बड़ी वैल्यू सेट करता था नंबर वाले फील्ड के लिए। ऐसे मिन एट्रीब्यूट सबसे छोटी वैल्यू सेट करेगा नंबर वाले फील्ड के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स 5, और मिन भी साथ में ही लेकर चलते हैं। मिन में लिख देता हूँ 2। तो 2 है मिनिमम, 5 है मैक्सिमम, इसके बीच में ही आपको वैल्यू भरना होगा। 5 पे सबमिट हो गया, 5 से ज़्यादा अब ये लेगा ही नहीं, और 2 से ज़्यादा भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 2 से ज़्यादा अगर आप इसमें भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे वही मैसेज 5 से बड़ा नहीं हो सकता और 2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। मिन लेंथ मैक्स लेंथ का ही अपोजिट है। मैक्स लेंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को दर्शाता है, जबकि मिन लेंथ सबसे कम यानी कम से कम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए वो दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स लेंथ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिन लेंथ, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फाइल को सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए, मैं यहाँ 1 अक्षर लिखता हूँ। फाइल सबमिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू 2 कैरेक्टर्स, कम से कम 2 अक्षर होने चाहिए और अधिकतम 5। तो ये 5 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कम से कम 2 होने चाहिए और अधिक से अधिक 5 अक्षर होने चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स में। फिर मल्टीपल, ये सिर्फ फाइल में लगता है या ईमेल में लगता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करिए। नेम एट्रीब्यूट आप सभी में लगा सकते हैं। नेम एट्रीब्यूट को हमने पिछले क्लास में भी सीखा था। नेम एट्रीब्यूट किसी भी फॉर्म के इनपुट वाले बॉक्स का एक नाम सेट करता है, यानी वो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, या टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो क्या चीज़ है ये पता करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे किसी भी बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए नेम, और नेम में आप लिख सकते हैं लास्ट नेम। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इस वाले बॉक्स में
यूज़र का लास्ट नेम फिल हो रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम या आप लिख देते हैं मान लीजिए एड्रेस, हमको अब ये पता चल जाएगा कि इस वाले इनपुट बॉक्स में यूज़र का एड्रेस इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो कौन से इनपुट में क्या डाटा है ये पता करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट पासवर्ड, टेलीफोन और टेक्स्ट पे काम करता है। टेक्स्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जब आप सिर्फ टेक्स्ट लिखा है आपने, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर भी फिल करता हूँ तो भी सबमिट हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों लिखते हैं, नंबर्स भी लिखते हैं, तो भी ये सबमिट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ही इनपुट हों, लेटर्स ही, नंबर्स इनपुट ना हो, तो आप पैटर्न लगा सकते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट का काम होता है फिल्टर करना डेटा को। ठीक है, जैसे अगर मोबाइल नंबर इनपुट करा रहे हैं तो सिर्फ नंबर होने चाहिए, एड्रेस इनपुट करा रहे हैं तो सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, या नाम होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसमें नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केस में उस बॉक्स में आप फिल्टर लगा सकते हैं कि नंबर्स इनपुट नहीं होने चाहिए। करना कैसे है, सिंपल सा है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है पैटर्न, और इसमें जो लिखने का तरीका ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन चीज़ों को लिखना है जो फिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेटर्स चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए से जेड। इतना लिखने का मतलब है ए से जेड स्मॉल वाले आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं। फिर इस ब्रैकेट के बाहर करली ब्रैकेट के अंदर आपको लेंथ बताना होता है, कितने अक्षर होने चाहिए ए से जेड वाले। ए से जेड वाले 5 अक्षर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप वैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नंबर्स भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो अब ये नहीं सबमिट होगा। यहाँ पे आप कितने भी नंबर्स भर देंगे सबमिट नहीं होगा। आप यहाँ लेटर्स भर सकते हैं, लेटर्स कितने भी भर दीजिए सबमिट नहीं हो रहा है। लेटर्स सिर्फ 5 रखिए, वो सबमिट हो जाएगा। लेटर्स भी अगर आप 5 से कम रखते हैं तो भी ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आपने बता के रखा है कि 5 अक्षर होगा और ए से जेड के बीच ही होगा। अगर आप सिर्फ नंबर चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 से 9। अब इसमें सिर्फ नंबर्स ही इनपुट होंगे, वो भी 5 अक्षर तक। अगर आप चाहते हैं कि 1 अक्षर हो तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 5 अक्षर हो तो 5 लिख दीजिए। 10 अक्षर चाहते हैं जैसे मोबाइल नंबर में होता है, तो मोबाइल नंबर के लिए आपको यहाँ पे 10 लिखना होगा। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम वो चीज़ बताते हैं जो भरा जाना है उस बॉक्स में, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हम उसकी लेंथ बताते हैं, कितने अक्षर होने चाहिए। ठीक है, प्लेस होल्डर या पासवर्ड में, सर्च में, टेल में, टेक्स्ट में, ऐसी चीज़ों में जिसमें बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, ऐसे चीज़ों के लिए आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। और इसमें एक टेक्स्ट लिखा जाता है जो उसके बैकग्राउंड में दिखता है, एक तरह का हिंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम। तो सेव करिए फाइल को, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये जो यूज़र नेम देख पा रहे हैं ये बैकग्राउंड में है, यानी इस बॉक्स के पीछे। अगर आप इस पर कुछ लिखते हैं तो वो फिर वो हट जाएगा। वो जो प्लेस होल्डर है ये एक हिंट होता है कि इस बॉक्स में भरना क्या है। ठीक है, रीड ओनली, इससे आप सिर्फ उस बॉक्स के डेटा को पढ़ सकते हैं। और रिक्वायर्ड, इसका मतलब वो भरा जाना अनिवार्य है। रीड ओनली से क्या होगा, रीड ओनली तभी काम करेगा जब आप इसमें कुछ वैल्यू भर दीजिए। वैल्यू भरने का मतलब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML। तो उस बॉक्स में पहले से HTML लिखा मिलेगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं HTML पहले से लिखा है। और इसको जब आप एडिट करने की कोशिश करेंगे तो ये एडिट नहीं होगा, क्योंकि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली बना दिया है, यानी सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी फॉर्म में ऐसे फील्ड्स मिलते हैं जिनको यूज़र एडिट नहीं कर सकते। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपका कुछ डिटेल एडिट नहीं हो सकता है, तो ऐसे फील्ड्स को रीड ओनली बना दिया जाता है। रिक्वायर्ड मतलब उसको भरना ज़रूरी है। इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, और इतना लिखने के बाद अगर आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डाटा भरना इसमें ज़रूरी रहे
बिना फिल की ये सबमिट ना हो तो आपको यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखने से अब इस बॉक्स में डाटा भरना जरूरी है, बिना उसके फाइल ये सबमिट नहीं होगा। देखिए लिखा है ना, फिल और दिस फील्ड। अब जब तक आप भरेंगे नहीं ये आगे नहीं बढ़ेगा। साइज से आप उस फॉर्म के फील्ड की साइज सेट कर सकते हैं, बॉक्स की साइज सेट कर सकते हैं। एसआरसी आपको फोटो का एड्रेस बताना होता है, स्टेप नंबर्स में लगाना है, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर और यहाँ पे वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। नंबर में ये स्पिनर मिलता है जिसमें आप वैल्यू घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक एक कदम ही चल रहा है। देखिए एक एक कदम ही बढ़ रहा है। यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टेप, फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 5। फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब ये 5 स्टेप चलेगा। ठीक है, तो स्टेप वैल्यू आप अच्छे से समझ गए, ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। टाइप एट्रीब्यूट अभी आपने लगा के देखा। टाइप में इमेज रख सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, जितने भी टाइप्स मैंने अभी इससे पहले बताया आपको वेब पेज पे डायरेक्ट रन करते हुए। वैल्यू भी मैंने लगा के दिखाया अभी आपको। किसी फील्ड में अगर आपको पहले से विराट डाटा भरा हुआ दिखाना है तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी टाइप्स मैंने अब ऊपर बताए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।